चैट जीपीटी का सबसे लेटेस्ट मॉडल चैट जीपीटी 5 रिलीज हो चुका है। ये मॉडल सबके लिए फ्री है। हो सकता है कि आपने इसे चैट जीपीटी में यूज करना भी शुरू कर दिया हो, लेकिन ये मॉडल दूसरे मॉडल से किस तरह से अलग है, चलिए जान लेते हैं। चैट जीपीटी ने इस पेज पर चैट जीपीटी 5 की जो है पूरी इंफॉर्मेशन शेयर की है। ये जो मॉडल है पिछले सारे मॉडल्स को रिप्लेस करता है। इससे पहले हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम कोई भी मॉडल को चूज कर सकते थे। जैसे अगर कोई मॉडल रीजनिंग में अच्छा है तो उसके लिए एक अलग मॉडल चूज कर सकते थे, कोई मॉडल किसी और में अच्छा है तो उसके लिए अलग मॉडल यूज कर सकते थे। बट फिलहाल के लिए वो सभी मॉडल को रिप्लेस कर दिया गया है और जीपीटी 5 ही यहाँ पर एक मॉडल आपके पास रहने वाला है। उन मॉडल सिस्टम में अलग अलग में एक प्रॉब्लम ये थी कि हमें याद रखना पड़ता था कि ये मॉडल रीजनिंग में अच्छा है, या ये हमें थोड़ा सा इसको या थिंकिंग मॉडल पे हमने जाना है, थिंक मोर वाले ऑप्शन पे हमने जाना है। बट इस मॉडल के अंदर खास बात ये है कि ये अपने आप से ही डिसाइड करता है कि इसको ज़्यादा थिंक करना है, इसको किस तरह से मतलब जाना है। तो कोडिंग हो या कोई भी फील्ड हो, सबके लिए एक सिंगल मॉडल जो है चैट जीपीटी ने उसको रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि द बेस्ट रिस्पॉन्स एवरी टाइम। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि ये जो है ना, ये काफ़ी फास्ट है। इसके पुराने मॉडल 4 के कंपैरेटिवली ये फास्ट है। इट नाउ डिजाइन टू थिंक डीपली व्हेन यू नीड इट। और उस मॉडल में हमें क्या करना पड़ता था, हमें थिंक मोर या फिर थिंकिंग वाले मॉडल पे जाना पड़ता था। बट यहाँ पर ये अपने आप से ही डिसाइड करेगा कि मुझे थिंक करना है या नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन थिंकिंग के लिए एलिजिबल नहीं है तो ये थिंक नहीं करेगा, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर इसको सोचना पड़ रहा है, थिंकिंग करनी पड़ रही है, तो फिर ये उस मॉडल पे अपने आप शिफ्ट होने वाला है। ग्रेट एट कोडिंग। तो चैट जीपीटी जो है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को अच्छे से डिलीवर करेगा। बेटर डिजाइन और डीबगिंग में भी ये काफी जो है इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो काफी फास्ट है और काफी इम्प्रूव्ड है। एक्सप्रेसिव राइटिंग पार्टनर, यानी कि क्लियर और कंपेलिंग मैसेज ये राइट कर सकता है। स्टोरी से लेके स्पीच से लेके से सभी तरह के मैसेजेस ये जो है वो राइट कर सकता है। मतलब इसकी राइटिंग भी पहले से इम्प्रूव्ड है। हेल्थ आंसर, तो ये एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो एक इस तरह के मॉडल के अंदर होनी चाहिए। आवर बेस्ट मॉडल येट फॉर हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन। तो कई बार हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए इस मॉडल के अंदर इस चीज को भी इम्प्रूव किया गया है। प्रोवाइडिंग मोर प्रिसाइज एंड रिलायबल रिस्पॉन्स वाइल एक्टिंग एज मोर ऑफ अ प्रोएक्टिव थॉट पार्टनर। तो यहाँ पर जैसे कि साथ में ये लिंक्स भी इसके अंदर देने वाला है। अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है और जो वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन आ रही है तो जो रिलायबल सोर्सेज है तो वहाँ पर भी उसका जो सोर्स है वो मेंशन किया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से बेसिकली बनकर आ रही है। सेफर एंड मोर एक्यूरेट, तो हेलुसिनेशंस के लिए ये काफ़ी इम्प्रूव्ड है। मतलब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जो एक तरह से गलत है या फिर इमेजिनरी है, तो वो उस चीज़ को भी इसके अंदर इम्प्रूव किया गया है। तो यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। स्टडी मोड ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, उसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज और इसके अंदर डाली गई है, ये जीमेल और गूगल कैलेंडर को आपस में कंबाइन करने वाला है। साथ ही वॉइस को भी इम्प्रूव किया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इंट्रोड्यूसिंग जीपीटी 5। तो ऑलरेडी जीपीटी 5 जो है वो हमारे पास आ चुका है यूज करने के लिए। तो अब आप इसको यूज करना भी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही चैट जीपीटी ने ओपन सोर्स मॉडल्स को भी रिलीज किया है। तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई है। ये दो तरह के ओपन मॉडल्स यहाँ पर शेयर किए गए हैं। वन इज जीपीटी OSS120B, एक है जीपीटी OSS20B। तो ये जो है ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डाटा सेंटर्स के लिए है और जो हैवी मशीन्स है उनके लिए है। और ये जो है नॉर्मली हर तरह के लैपटॉप और डेस्कटॉप पे ये जो है वो रन कर सकता है। तो यहाँ पर ओपन सोर्स का यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे सपोज हम इन्होंने मतलब कुछ एक टेक्नोलॉजी को बना लिया, ये टेक्नोलॉजी को उन्होंने बिल्ड कर लिया। अब उसके पीछे का जो कोड है वो बेसिकली ये लोग शेयर कर रहे हैं, या कोड शेयर कर रहे हैं, या फिर आप इसको एक तरह से इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये आपको इसको अपनी मशीन पर यूज करने के लिए दे रहे हैं। तो अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस ट्राई इट नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों में से किसी भी मॉडल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड का बटन यहाँ पर दिया गया है।
तो ये तो बड़ी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, और ये नॉर्मल डिवाइसेस के लिए अगर अगर आपको यूज़ करना है तो 20B वाला आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके बाद इसके अंदर इसकी खासियत क्या-क्या है, ये GPT OSS 120B है और ये 20B है। अभी जो स्केल है, जैसे रीजनिंग एंड नॉलेज टेस्ट की बात करें, तो इसका जो स्कोर है वो ऑलमोस्ट O3 और O4 के क्लोज है। इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट क्लोज है। यहाँ पर 85 है या 93 है, इसका 90 है। और इसी तरह से कंपटीशन मैथ की बात करें तो भी इसका स्कोर 96 है, और यहाँ पर तो ये इससे इम्प्रूव्ड है। ये जो डेस्कटॉप वर्जन है वो इन दोनों वर्जन से बेटर है। ठीक है, एडवांस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर ओपन मॉडल्स। इससे पहले मेटा का लामा और डीप सीक भी एज ओपन सोर्स मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो चैट जीपीटी ने भी उसी रेस के अंदर जो है एक तरह से स्टेप इन कर लिया है और खुद के मॉडल्स जो हैं वो फ्री एज अ डाउनलोडेबल वर्जन जो हैं वो रिलीज कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये मॉडल पूरी तरह ओपन सोर्स नहीं है, और ओपन एआई ने भी इनको ओपन वेट मॉडल्स बोला है। यहाँ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एडवांस्ड ओपन वेट रीजनिंग मॉडल्स, यानी कि इनको ओपन सोर्स मॉडल्स नहीं बोला गया है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि ये मॉडल्स फाइन ट्यून किए जा सकते हैं, लेकिन इनकी जो वर्किंग है वो डेवलपर्स के लिए पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। तो यही डिफरेंस है ओपन सोर्स में और ओपन वेट मॉडल्स के अंदर। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए 3 नए फीचर्स लेके आया है, रीपोस्ट, मैप और फ्रेंड्स टैब। सबसे पहले बात करते हैं रीपोस्ट की। अब आप किसी भी पब्लिक रील या पोस्ट को सीधे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी अपने प्रोफाइल में एक अलग टैब के अंदर। मतलब आपके सारे रीपोस्ट एक ही जगह सेव होंगे, और जब भी आपका मन करे आप दोबारा भी उनको देख सकते हैं। इससे क्रिएटर्स को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे आपका कंटेंट उन लोगों तक भी पहुंच सकता है जो आपको फॉलो नहीं करते, यानी इससे आपकी रीच बढ़ सकती है। लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस। दूसरा फीचर है इंस्टाग्राम मैप। इस फीचर से अब दोस्तों के साथ कनेक्ट रहना और भी आसान हो गया है। अब चाहें तो अपनी लास्ट एक्टिव लोकेशन सिर्फ अपने सिलेक्टेड दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये फीचर सिर्फ यूएस के अंदर लाइव हुआ है, और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये और लोकेशंस पर भी लाइव हो जाए। अब बात करते हैं थर्ड फीचर की, जिसका नाम है फ्रेंड्स टैब इन रील। तो रील्स टैब के अंदर अब आपको वो रील्स भी दिखेंगी जिनसे आपके दोस्त इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब किसने क्या लाइक किया, कमेंट किया, या किस ब्रांड से रिकमेंडेशन आया, सब आपको एक ही जगह पर दिखाई देंगे। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। एक्स और थ्रेड के बीच सोशल मीडिया की रेस चल रही है, और इस रेस में थर्ड नाम है ब्लू स्काई का। लेकिन क्या ब्लू स्काई इन बड़े प्लेयर्स को टक्कर दे पाएगा? ब्लू स्काई के सीईओ जे ग्रेबर के हिसाब से ब्लू स्काई के पास अभी 30 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। मार्च में ये नंबर 30 मिलियन था, यानी 5 महीने में 8 मिलियन यूजर्स ऐड हुए हैं। अगस्त 2024 तक ब्लू स्काई के पास सिर्फ 5 मिलियन यूजर्स थे, लेकिन जब एक्स से लोग उबने लगे तो अगस्त से नवंबर के बीच 15 मिलियन नए लोग ब्लू स्काई से जुड़ गए। नवंबर के एंड तक ब्लू स्काई 20 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया था। नवंबर से मार्च 2025 तक और 10 मिलियन यूजर जुड़े, तो टोटल 30 मिलियन तक ये नंबर पहुंच गया। लेकिन अब 5 महीने में सिर्फ 8 मिलियन लोग ही इससे जुड़ पाए हैं। मतलब पहले जहां ब्लू स्काई हर महीने 5 मिलियन यूजर्स जोड़ रहा था, अब वो 1.6 मिलियन ही रह गया है। एक्स के पास करीब 600 मिलियन यूजर्स हैं और थ्रेड के पास 350 मिलियन, लेकिन ब्लू स्काई के पास अभी सिर्फ 38 मिलियन यूजर्स ही हैं। ब्लू स्काई ने बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल की है, लेकिन ये टॉप लेवल प्लेटफॉर्म बनने की स्पीड में अभी काफी कम है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लोग ब्लू स्काई छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां उतनी एक्टिविटी और कंटेंट नहीं है। अगर आपको ब्लू स्काई पर किसी खास टॉपिक में दिलचस्पी है तो आपको खुद सर्च करके वो ढूंढना पड़ेगा, वरना ट्रेंड से आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। लेकिन ब्लू स्काई के पास एक डेडिकेटेड फैन बेस है, और जैसे जैसे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ब्लू स्काई को शायद पेड एड ऑन्स लाने पड़ेंगे जिन्हें इनका कोर फैन बेस सपोर्ट कर सकता है। लेकिन क्या ये लंबी दौड़ में इसे बचा पाएगा, ये सब देखना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्लू स्काई पर कुछ बड़े नाम भी हैं, जैसे कि जॉन म्यूलर जो है, जो एसईओ के बारे में इंफॉर्मेशन गूगल की तरफ से शेयर करते रहते हैं, वो भी यहाँ पर है। और गूगल सर्च लाइसन भी यहाँ पर है। तो गूगल के कुछ जो ऑफिशियल
प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑफिशियल जो आप सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी ब्लू स्काई पर अवेलेबल है। आप bsky.app पर जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ़ोन में भी अवेलेबल है और डेस्कटॉप पर भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी इस वीक की इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।